Let me move on to introduce you to our first speaker. Her name is Sister Sabiha Tattawala. She is a registered neuropath and nutritional therapist with a passion of empowering women through the transformative phase of menopause. Sabiha specializes in helping women achieve a healthy weight, restore their energy levels, and bring their hormones back into balance. Her holistic approach combines evidence based nutrition strategies with personalized support, ensuring that each client feels understood and motivated. Sabia believes that every woman during deserves to thrive during menopause, and she is committed to providing the tools and knowledge necessary for lasting change. By focusing on sustainable lifestyle adjustments and nutritional guidelines, she helps her clients navigate this significant life transaction with confidence and grace. Sabia also fosters a warm and welcoming environment where women can share their experience and challenges. She is dedicated to being a trusted partner in her client's health journey, guiding them towards a vibrant and balanced life. Not taking much time of yours, हम शुरू करते हैं आज का वेबिनार मेनोपॉज न्यूट्रिशन एंड मेंटल हेल्थ। तो मेनोपॉज क्या है? कोई बता सकता है मुझे, आप लोग के हिसाब से मेनोपॉज का मतलब क्या है? तो बहुत सारे लोगों को मैं पूछती हूँ मेनोपॉज क्या है, और उनको समझ में नहीं आता मेनोपॉज। ये बहुत सारे लोगों ने तो सुना भी नहीं कि मेनोपॉज है क्या। सो मेनोपॉज बेसिकली, हेलो, कैन यू हियर मी? तो मेनोपॉज एक ऐसी चीज है जो बीमारी नहीं है। हमको मेनोपॉज बीमारी नहीं लगनी चाहिए। मेनोपॉज है कि हम एक लाइफ स्टेज से दूसरे लाइफ स्टेज पे जा रहे हैं, एक ट्रांजिशन है। और मेरे हिसाब से मेनोपॉज एक सेकंड प्यूबिटी है। प्यूबिटी का मतलब जब हम देखते हैं हमारी बच्चियों को 9 से 10 साल की बच्चियों को कि बस हमको बस रिबेल करना है, हमको वही करना है जो हमारा मन करेगा, है ना। मेनोपॉज आने के बाद आपका सेकंड प्यूबिटी होता है। यू फाइंड योरसेल्फ, आपको ऐसा लगता नहीं मुझे अभी अपने लिए करना है, मुझे वो सब करना है जो मैं हमेशा चाहती थी। सो हमारे अंदर मेनोपॉज क्यों आता है? एज अ विमेन जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास जितने हम अंडे होते हैं, एग्स होते हैं, तो वो उतने ही लिमिटेड एग्स होते हैं। मतलब जितना हम पैदा हुए हैं उतने मेरे पास बकेट में एग्स हैं, वो कभी इंक्रीज नहीं होंगे। तो जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है और हम अलग अलग फेजेस से गुजरते हैं, तो हमारे एग्स काउंट ड्रॉप्स होते रहते हैं। तो हमारे बर्थ के टाइम पे हमें बहुत सारे एग्स होंगे, 6 to 7 मिलियन एग्स होंगे। लेकिन जैसी हम अलग अलग फेज में गुजरते हैं, हमारे एग्स कम हो जाते हैं। तो बहुत सारे चीजें ऐसी होती है कि एग्स एक्चुअली देखा जाए तो ग्रेजुअली कम होना चाहिए, आस्ते आस्ते कम होना चाहिए। लेकिन कभी कभार किसी लोगों को जल्दी एग्स खत्म हो जाते हैं, तो उनके मेनोपॉज जल्दी हो जाते हैं। उसको हम बोलते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, कि 32 की एज में आपको पेरीमेनोपॉज हो गया, आप 38 के एज में मेनोपॉज हो गए। और कोई लोगों को हम जब मेनोपॉज होता है तो कोई लोगों को सर्जिकली मेनोपॉज होता है। तो सर्जिकली मेनोपॉज का मतलब क्या होता है कि किसी को हो गया है ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर, तो उनको सर्जिकली उनकी ओवरीज निकाल देती है या हिस्टेरेक्टोमी हो जाती है। किसी को फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में ऐसा आता है कि सर्जिकली उनको मेनोपॉज हो जाता है। तो उस हिसाब से उन लोगों का
अलग से हम ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन आज जो मैं मेनोपॉज की बात कर रही हूँ, आज वो मेनोपॉज की बात कर रही हूँ जो नेचुरली हो रहा है, मतलब ऊपर वाले की तरफ से हो रहा है, और एक इट्स नॉट अ डिजीज। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मेनोपॉज को आप डिजीज समझ के मत करिए, अरे मुझे क्यों हो रहा है मेनोपॉज। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, ये आपको होना ही है। तो इसके लिए हमको तैयारी करना है। हमको किस तरीके से तैयारी करना, हमको तो पहले समझना है कि ये हमारे बॉडी में ये जो सारी चीजें हो क्यों रही है। अगर हमको पीरियड्स आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, हाँ, तो उस हिसाब से हमको समझना चाहिए कि हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स है। अब हॉर्मोन्स का मतलब क्या होता है, हॉर्मोन्स बेसिकली क्या, एक पोस्टमैन है, यहाँ से वहां मैसेजेस पहुंचाता है। तो सब कुछ यहाँ हो रहा है, हमारे दिमाग में हो रहा है, तो ये हमारे मैसेजेस पहुंचा रहा है। तो ये जो हमारे दिमाग से हमारे ओवरीज को मैसेजेस पहुंचा रहे हैं वो हॉर्मोन्स है क्या। तो हमारे पास 3 टाइप के हॉर्मोन्स हैं। ऑफ कोर्स हमारे पास बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं, लेकिन आज जो मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है और ये चीज मैं घंटों लगा सकती हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन जो बिल्कुल इन समरी हमारे पास जो 3 इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स है जो हमारी लाइफ को, औरतों की लाइफ को बिल्कुल या तो बैलेंस कर देंगे या तो बिल्कुल परेशान कर देंगे। तो ये 3 हॉर्मोन्स हैं हमारे, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन जब हमको पीरियड्स आते हैं फर्स्ट डे से लेके 15 डे, हमारा ये एस्ट्रोजन हमारी ओवरीज प्रोड्यूस करती है। तो ये जो एस्ट्रोजन जो आपका है, आपको ऐसे लगता है कि अरे हाँ ये तो हमारी ओवरीज प्रोड्यूस करती, तो हमारी ओवरीज में ही एस्ट्रोजन है। लेकिन हमारे पूरे बॉडी में एस्ट्रोजन के लिए जगह बने हैं जहां पे एस्ट्रोजन जाके ज्वाइन होता है, लॉक एंड की तरह। जब वो ज्वाइन होता है तब हमारी बॉडी बराबर से बैलेंस होती है। फिर हमारा एक दूसरा जो आता है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन जब हमारे 15 डे से साइकिल से जब हमारा ओव्यूलेशन होता है तब प्रोजेस्टेरॉन बनता है। और प्रोजेस्टेरॉन जब बनता है और फिर जब प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है उसके वजह से आपको पीरियड्स आते हैं। टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन से ही आपको बहुत सारे जो आपके एक्साइटमेंट है लाइफ में वो टेस्टोस्टेरोन के वजह से होते हैं। तो अब आप बताइए, ये तीनों का डांस होता है, अगर इसमें से एक भी हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होता है तो आपको बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो हमको ये करना है कि हम इस तरीके से कैसे अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करें। तो जैसे मैंने आपको बताया एस्ट्रोजन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। तो हमारे 3 फॉर्म्स है एस्ट्रोजन के। जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारी प्यूबर्टी से लेके मतलब हम जब पीरियड्स आते हैं मेनोपॉज तक, ये जो होता है एस्ट्रोडायल, ये जो होता है ये सिर्फ आपके ओवरीज में नहीं रहता, ये आपके पूरे बॉडी में रहता है। तो अगर देखा जाए तो ये आपके रिप्रोडक्टिव साइकिल को तो बैलेंस करता है, लेकिन उसके अलावा ये क्या करता है, इसके अलावा आपको ये ब्रेन में हेल्प करता है, यानी कि आपका जो लर्निंग जो कैपेबिलिटी है उसको हेल्प करता है, आपके हार्ट को हेल्प करता है, आपके स्किन के अंदर है वो तो आपका जो भी है मॉइस्चर ये सब वो करता है। बोन्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बोन्स, मतलब हमने देखा है कि हमारे जो बूढ़े हैं और या जिनको मेनोपॉज हो चुका है, बहुत उनको वो होता है कि भाई जॉइंट्स पेन हो रहे हैं या बहुत डर लगा रहता है कि हिप ये हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो क्यों हो रहा है ये, बिकॉज उनको वो एस्ट्रोजन नहीं मिल रहा है। हमारे जॉइंट्स पेन्स होते हैं और हमारे जो बाकी बॉवल्स को, जो हमारे पेट को, वो सब को भी बहुत जरूरी है एस्ट्रोजन, ताकि हमारे बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाए। फिर आता है प्रोजेस्टेरॉन। अभी मैं एस्ट्रोजन, अभी पता नहीं आप लोगों ने किसने देखा होगा, लेकिन मैं हमेशा एस्ट्रोजन को कंपेयर करती हूँ। जब भी मैं की एक्साइटेड रहती थी, अरे मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है,
और प्रोजेस्टेरॉन मैं करती हूँ वो पुराने जमाने की जो हीरोइंस रहती थी ना, बिल्कुल काम कुछ नहीं, हाँ हाँ मुझे ये करना है, मुझे बाहर नहीं जाना है। तो प्रोजेस्टेरॉन वो है कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हाँ प्लान तो बना दिया जब एस्ट्रोजन आपका फर्स्ट 15 डेज ऑफ पीरियड्स में, अरे मुझे आज यहाँ जाना है, मुझे आज वहां जाना है, लेकिन जैसे ही 15 डेज के बाद, आपके पीरियड्स के 15 डेज के पहले, यू फील लाइक कि अरे यार मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे बस काम रहना है। तो वो प्रोजेस्टेरॉन की ये है, प्रोजेस्टेरॉन की जो खासियत ये है कि वो आपको काम करता है। इसलिए जब इंसान प्रेग्नेंट रहता है तो उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा हाई रहता है। और शायद जो भी प्रेग्नेंट हुआ होगा उनको पता होगा कि प्रेगनेंसी में, मैंने देखा है बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत काम रहते हैं। क्यों काम रहते हैं? क्योंकि उनके ना प्रोजेस्टेरॉन हाई रहता है। और ये चीज जब हम मेनोपॉज में जाते हैं और हमारा प्रोजेस्टेरॉन डाउन होता है, ये एक्सप्लेन करता है कि हम क्यों हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, क्यों हम हमेशा अंदर एनर्जी ही रहती है। तो ये सब इन हॉर्मोन्स का कमाल है। बाय द वे, अभी तक सब लोग मेरे साथ है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज हाँ या हाथ ऊपर करिए। Yes, ma'am, very wonderfully explained. थैंक यू। फिर टेस्टोस्टेरोन, ये सबसे बोलते हैं ना, इसके वजह से आप जिंदगी में ऐसा था कुछ भी कर सकते हो, मतलब बिल्कुल एंथू और बहुत सारी चीजें कर सकते हो कि अरे हाँ मैं आज ये भी करूंगी, मैं वो भी करूंगी, मैं ऐसा भी करूंगी, मैं एवरेस्ट भी चढ़ सकती हूँ, मैं पढ़ाई भी कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। लेकिन ये डाउन होता है। तो जब ये डाउन होता है तो ऑफ कोर्स आपके अंदर वो सारी चीजें नहीं आएगी। तो आप, मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो पहले ऐसी थी, अब मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ? सो इट्स नॉट योर फॉल्ट। ये आप लोग की गलती नहीं है, ये कोई भी औरत की गलती नहीं है, ये बस जो हॉर्मोन्स है जो हमको ये सब करा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हमको एडुकेट करना है अपने आप को, और बहुत जरूरी है कि हम अपनी बच्चियों को भी एडुकेट करें कि भाई ये 3 हॉर्मोन्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि अगर आपका प्यूबर्टी अच्छा है, अगर आपको यंग एज में अगर आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम नहीं है, पेन नहीं है, ये नहीं है, दैट मीन्स यू आर हेल्दी। आपका पीरियड्स आपका मंथली रिपोर्ट है, हेल्थ का मंथली रिपोर्ट है। अगर पीरियड्स ऊपर नीचे आगे पीछे होता है, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विथ योर हॉर्मोन, समथिंग इज रॉन्ग विथ योर बॉडी, विथ योर फिजियोलॉजी, है ना? तो हमको वो अपने बच्चियों को सिखाना है, क्योंकि अगर आपका प्यूबर्टी अच्छा होगा तो आपका मेनोपॉज भी अच्छा होगा, राइट? आपका ट्रांजिशन स्मूथली होगा। लेकिन अगर आपको पीएमएस है और आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो आप समझ लो कि आपका मेनोपॉज भी अच्छा नहीं होगा। तो हमको बहुत जरूरी है ये समझना कि ये 3 हॉर्मोन्स हमारे लिए क्या करते हैं। तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेजेस ऑफ मेनोपॉज है। एक तो प्री मेनोपॉज है कि हाँ चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। फिर आता है पेरीमेनोपॉज। अभी पेरीमेनोपॉज क्या है? ये मेनोपॉज होने के पहले होता है। लेकिन उसके पहले मुझे बताना कि मेनोपॉज है क्या। मेनोपॉज एक्चुअली सिर्फ एक दिन है। हम मेनोपॉज को पूरा फेज नहीं बोलते हैं, मेनोपॉज सिर्फ एक दिन है। और वो एक दिन क्या एक दिन होता है? 12 महीने तक अगर आपको पीरियड्स नहीं है, मतलब 11 नवंबर 2024 को मुझे पीरियड्स आए थे और 11 नवंबर 2025 तक ये 12 महीना मुझे पीरियड्स नहीं आए, तो मेरा 11 नवंबर 2025 is a day of my menopause. That's it. Menopause कोई फेज नहीं है, it's just one day. So that is the day I am menopause. उसके बाद कल वाला दिन मेरा मेनोपॉज नहीं होगा, कल वाला मेरा दिन होगा पोस्ट मेनोपॉज, मतलब मेनोपॉज के बाद वाला दिन। पहले वाला दिन जो मेनोपॉज के पहले जो होता है, पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपका प्यूबर्टी अच्छा है, आपको पीएमएस कभी हुआ नहीं है,
आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आपका पेरीमेनोपॉज इतना लंबा नहीं चलेगा। लेकिन जिनका प्रॉब्लम है, जिनके हार्मोनल इश्यूज है, उनका पेरीमेनोपॉज कुड बी 7 years, कुड बी 10 years, राइट? तो ये आपके फेजेस ऑफ मेनोपॉज है। समझ में आया आप लोगों को ये? Yes. तो हमेशा हमको ऐसा होता है, अरे यार मेनोपॉज है क्या, इज इट मेनोपॉज? बहुत बार मुझे लोग बोलते हैं, अरे यार मुझे ये फील होता है, मुझे बहुत ये टायर्डनेस होता है, मेरा वेट गेन हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं? सी, इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि हाँ, मेनोपॉज के सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि ये सारी चीजें और चीज से रिलेटेड हो सकती है। गेट योर थायराइड चेक, क्योंकि थायराइड के भी यही सारे है सिम्टम्स। अरे आई एम गेनिंग वेट, इफ यू हैव गॉट लो थायराइड, आई एम गेनिंग वेट, आई एम जस्ट फीलिंग लो इन एनर्जी, है ना? ये सब भी होता है थायराइड में। सो यू नीड टू नो कि ये आपका, सो यू नीड टू नो कि कैसा चेंजेस आपके बॉडी में आ रहे हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि आपके जो साइकिल है वो वेरी हो सकते हैं। कभी कभी कोई कोई कहता है, अरे मुझे 2 महीने से पीरियड्स नहीं आए हैं, ठीक है, नहीं आए पीरियड्स। अरे मुझे पीरियड्स आ रहे हैं लेकिन मेरा सर बहुत दर्द दे रहा है, मुझे बहुत ब्लोटिंग हो रही है और बहुत कुछ हो रहा है। तो फिर हम उसको देखते हैं कि ये किस तरीके से हम उनको आराम दे सकते हैं, उनका जो बैलेंस है वो हम हार्मोन जो है उनको वापस से बैलेंस कर सकते हैं। और बहुत सारे टेस्ट हम कर सकते हैं कि अगर ऐसे हमको प्रॉब्लम्स है, तो सबसे पहले तो मैं एडवाइस करती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि आप करो अपना थायराइड का टेस्ट, ठीक है? उससे आपको पता चलेगा कि भाई थायराइड के इश्यूज तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पीरियड्स बहुत इरेगुलर हो रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, तो आई वुड एडवाइज यू गो फॉर FSHS। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन 2-3 टेस्ट जो मैं आपको बोल दूंगी वो करने के लिए, तो उससे पता चलेगा कि हाँ, हमारे हॉर्मोन्स किस तरीके से हैं। लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन से साइकिल पे हैं। ऐसा नहीं कि आप को सेकेंड डे ऑफ पीरियड्स हो रहा है तो आप अपना प्रोजेस्टेरोन, अरे मेरा प्रोजेस्टेरोन लो, प्रोजेस्टेरोन लो होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन तो बना ही नहीं। प्रोजेस्टेरोन कब बनता है? प्रोजेस्टेरोन बनता है जब ओव्यूलेशन होता है। और जिस तरीके से अगर हमारा PMS ज्यादा हो रहा है, हमको बहुत पेन हो रहा है, हमको माइग्रेन हो रहा है, ये हो रहा है, इसका मतलब हमारा ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं है। तो जब ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो हमारा प्रोजेस्टेरोन लो होगा, राइट? तो मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि मुझे ये सब क्यों हो रहा है। और फिर तब होगा, आस्ते 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 तब होगा कि आपको रात को नींद नहीं आ रही है। क्यों रात को नींद नहीं आ रही है? आपको बहुत सारी जैसा हॉट फ्लैशेस का नाम सुना होगा। हॉट फ्लैशेस का मतलब क्या? अचानक आप सो रहे हो, गर्मी लगने लग जाती है ना, स्वेटिंग होने लग जाता है, और फिर अचानक देखो तो ठंडा हो जाता है। क्यों ये हो रहा है? क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बोला है कि हमारे बॉडी में हर जगह एस्ट्रोजन के लिए एक लॉक है ना? तो हमारे पास की होना चाहिए कि एस्ट्रोजन है। तो जब वो हमारे दिमाग को, जो हमारे अंदर एक CEO बैठा है और उसकी एक सेक्रेटरी बैठी है, CEO बोल रहा है अरे एस्ट्रोजन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, और बेचारी CEO के सेक्रेटरी क्या करी, वो चाह रही है कि अरे अरे एस्ट्रोजन को लेकर आओ, एस्ट्रोजन को लेकर आओ, लेकिन एस्ट्रोजन तो है नहीं। तो उस तरीके से हमारा बॉडी फिर रेगुलेट करेगा। तो कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा इज नॉट गुड, राइट? एंड दैट इज व्हाई हर एक जो पेरीमेनोपॉज में जो जा रहे हैं, उनको बहुत जरूरी है समझना कि हम किस तरीके से बैलेंस करें। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जिसमें से 34 रिकग्नाइज सिम्टम्स हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो, मतलब मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, उनके जो सिम्टम्स होते हैं कि बहुत ज्यादा हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, हो रहे हैं तो हमारे पास उसका सोल्यूशन भी है। अरे मुझे बहुत हेडेक्स और माइग्रेन्स हो रहे हैं,
कोई बात नहीं है, हमारे पास उसका भी सोल्यूशन है, हम उसको भी बैलेंस कर सकते हैं। और जॉइंट पेन्स होते हैं, है ना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि औरतों को जब पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज, उनका यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो ज्यादा बढ़ जाता है, उसका भी रीजन है और हमारे पास उसका भी सोल्यूशन है, राइट। बहुत सारे हमको आते हैं क्लाइंट्स की नहीं, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, ब्रेस्ट पेन हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है, ये हमको सिम्टम्स समझना है कि ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अरे अचानक से मुझे ब्लोटिंग हो रहा है, मेरा वेट गेन हो रहा है, मतलब मैं वही खाती थी पहले जितना, इनफैक्ट मैं और भी कम खा रही हूँ, लेकिन मेरा वेट ज्यादा बढ़ रहा है। तो उसके लिए क्या करना है हमको? उसके लिए हमको ये समझना है, पहले तो हमको अपनी बॉडी को समझना है कि किस तरीके से हमारी बॉडी को, हमारे हॉर्मोन्स को समझना है, उसको किस तरीके से बैलेंस करना है, कि हमारी कोई गलती नहीं है कि अगर हमारा वेट अचानक से गेन हो रहा है, वो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जब होती है, स्पेशली जब मेनोपॉज होता है, जब होता है, तो हमारा जो इंसुलिन लेवल है, हमारा जो ब्लड शुगर है, वो बढ़ता है। और आप लोगों को तो पता ही है इसकी, डायबिटीज सब चीज की बीमारी है ना। तो हम लोग, मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, मैं सबसे पहले उनको बोलती हूँ कि आप अपना ब्लड शुगर बैलेंस करो। और हम वो ब्लड शुगर किस तरीके से बैलेंस करने वाले हैं? हम वो ब्लड शुगर बैलेंस करेंगे खाने से। कोई डाइट नहीं होती है, हाँ, कोई डाइट नहीं होती है। हमको सिर्फ समझना है कि फूड ही हमारी दवाई है, हम किस तरीके से उसको करते। सबसे पहली चीजें हमको जो करनी है वो है, हमेशा मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि अपने आप को भूखा मत रखो। जब आप अपने आप को भूखा रखते हो, मेनोपॉज में क्या होता है कि अभी मेरे ओवरीज ने बना बंद कर दिया, राइट। मेरे ओवरीज ने, सॉरी, मेरे ओवरीज ने एस्ट्रोजन बनाना बंद कर दिया है, प्रोजेस्टेरॉन बनाना बंद कर दिया, टेस्टोस्टेरोन नहीं है। तो कहाँ से आ रहा है? ऑफ कोर्स एस्ट्रोजन तो बन रहा है, लेकिन कहाँ से आ रहा है? वो मेरे अड्रीनल से आ रहा है। व्हाट इज अड्रीनल? हमारे किडनी के ऊपर ना, 2 किडनी के ऊपर छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं। वो ग्लैंड्स हमारा बनाता है क्या? स्ट्रेस रिलेटेड कॉर्टिसोल। स्ट्रेस से जो हॉर्मोन्स बनते हैं ना, कभी कभी हमको लगता है अरे यार बहुत स्ट्रेस है, तो हमारा कॉर्टिसोल हाई होता है। तो अभी ओवरीज तो रिटायर हो गए, अब अपना काम उन्होंने किसको दे दिया? अड्रीनल को दे दिया। अड्रीनल बेचारा वैसे ही बेचारा परेशान है, काम के बोझ का मारा है कि भाई मैं कॉर्टिसोल तो मैं बना रहा हूँ, मुझे ओवरीज भी बनाना पड़ेगा, मतलब एस्ट्रोजन भी बनाना पड़ेगा, ये हॉर्मोन्स भी बनाना पड़ेगा। तो जब हम स्ट्रेस होते हैं तो हमारे जो अड्रीनल है वो सिर्फ कॉर्टिसोल बना रहे हैं ना, वो हमारे लिए एस्ट्रोजन नहीं बना रहे हैं। तो क्या करेंगे फिर हम? इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी बॉडी को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। और हम औरतें अपनी बॉडी को ज्यादा स्ट्रेस देते हैं क्या करने के? स्ट्रेस तो ऑफ कोर्स लाइफ में स्ट्रेस रहेगा, जिंदगी है तो स्ट्रेस तो रहेगा, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम अपनी बॉडी को किस तरीके से स्ट्रेस दे रहे हैं? खाना नहीं खा रहे हैं, सुबह उठे ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं। जब आप सुबह उठते हो तो आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई रहता है, और जब आप ब्रेकफास्ट करते हो तो आपका वो कॉर्टिसोल लेवल बैलेंस हो जाता है। इसका मतलब आपके एड्रिनल को मेहनत नहीं करनी पड़ रही है कि आप वो कॉर्टिसोल बनाओ, तो वो बाकी काम में लग जाएगा, है ना, बाकी एस्ट्रोजन बनाने में लग जाएगा। तो हमेशा खाना, मतलब ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी है। और हम किस तरीके से हम खाना खा रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि कुछ भी, चलो ये रात का बच्चा है, रात का बच्चा खाना बहुत अच्छी बात है, वो तो खाना ही है हमको, है ना, लेफ्ट ओवर्स तो फेंकना नहीं है, मैं हमेशा लेफ्ट ओवर्स खाती हूँ। हमें बैलेंस मील बनाना है, हमको डालना है प्रोटीन। और प्रोटीन ऐसा नहीं कि अरे हाँ प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, बस आप कुछ भी प्रोटीन खाओ, गुड क्वालिटी प्रोटीन खाओ और अपने बॉडी वेट के हिसाब से खाओ। तो आपका बॉडी का जो वेट रहेगा, तो 1 kg पे आप 0.8 ग्राम्स प्रोटीन खाओ, तो वो आपके पूरे एक मील में आप उतना खाओ। मतलब अभी समझो मैं 45 ग्राम्स मुझे करना है, तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगी अपने तीनों मील पे।
फाइबर बहुत जरूरी है। फाइबर क्यों जरूरी है? क्योंकि फाइबर के वजह से हमारे जो बॉडी के जो टॉक्सिन्स है वो सब निकलेंगे, और टॉक्सिन्स निकलना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, सर्कुलेट होता है। तो वो जो एस्ट्रोजन जो एक्टिव है, बहुत सारा एस्ट्रोजन नहीं है होना है हमारे बॉडी में, क्योंकि जितना एस्ट्रोजन बढ़ेगा उतना ही हमारे इश्यूज ज्यादा बढ़ेंगे, राइट? एस्ट्रोजन इज गुड बट एक्सेस इज नॉट गुड, दैट्स व्हाट वी कॉल एस्ट्रोजन डोमिनेंस। तो हमको वो अपने बॉडी से निकालना है। इसलिए हैविंग फाइबर, फाइबर में क्या क्या आ जाता है? आपके वेजिटेबल्स आ जाते हैं, है ना? तो फाइबर खाना बहुत जरूरी है, और 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर पूरे दिन में, तो आप अपने हिसाब से वो कर लो। तो उससे हमारा डाइजेशन सपोर्ट होता है। एड्रीनल्स को मैंने बोला कि कॉर्टिसोल को किस तरीके से लोअर करना है, तो आपको ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी है। ब्लड शुगर बैलेंस आप कैसे करोगे? आप ब्लड शुगर बैलेंस, कि मैं जब भी इंडिया जाती हूँ मैंने सिर्फ देखा है, मतलब शाम को जब आपका खाने का टाइम होता है 6 बजे, 6:30 बजे, क्या होता है वहां पे? अरे यार सेव पूरी मंगा लो, समोसे मंगा लो, ये कर लो। वो आपने खाया, फिर आपने वापस रात को खाना खाया। स्नैकिंग करना बंद कीजिए। क्यों स्नैकिंग करना बंद करना है हमको? क्योंकि देखो, जिस तरीके से आप सुबह नाश्ता कर रहे हो, फिर आप बीच में कुछ खा रहे हो, तो आपने सिर्फ 2-2 घंटा गैप दिया है, 1-1 घंटा गैप दिया है अपने बॉडी को। तो बॉडी को अपने काम करने दो ना। ब्लड शुगर हाई करा रहे हो, फिर डाउन करा रहे हो, फिर हाई करा रहे हो, फिर डाउन करा रहे हो, तो आपका ब्लड शुगर कैसे बैलेंस होगा? तो मैं अपने क्लाइंट को बोलती हूँ, हैव 3 मील्स अ डे, प्लीज डू नॉट स्टार्व योरसेल्फ। आप अपने बॉडी को स्टार्व करोगे, स्ट्रेस दोगे, कुछ नहीं होगा। ये जो डाइट वाइट है डजंट वर्क, ओके? इट डजंट वर्क, एंड वी हैव टू फॉलो कि वी नीड टू हैव 3 मील्स अ डे, और अच्छे से खाओ एंड स्टार्ट हैविंग इन द मॉर्निंग। जैसे आप सुबह उठो, सुबह उठने के 1 घंटे में आप अपना नाश्ता करो, और फिर रात को सनसेट के पहले आप खत्म कर दो, क्योंकि फास्टिंग इज नॉट गुड फॉर मेनोपॉजल वुमेन। इट इज नॉट गुड एट ऑल कि हम बोलेंगे अरे हम फास्टिंग करेंगे तो हमारा वजन कम होगा, हमारा ये होगा, कुछ नहीं होता है। फास्टिंग इज नॉट गुड, एंड स्टडीज आर देयर, व्हाटएवर आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं सब साइंटिफिकली स्टडीज के साथ बोल रही हूँ। तो शाम को 7 बजे आप खाना खा लो, और फिर सुबह उठ के आपका वो फास्टिंग भी हो जाएगा, आपका बॉडी भी काम कर रहा है बराबर से, और आपका सब कुछ सही। लीवर, लीवर सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, तो हमको अपने लीवर को बर्डन नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, हर खाना खाने के 15 मिनट पहले हम कुछ ना कड़वी चीज खा लेंगे। जैसे मेथी हमारे यहाँ पे बहुत होती है, मेथी को सोक कर दो, थोड़ा 1 स्पून मेथी ले लो, उससे क्या होगा कि आपका लीवर बाइल बनाएगा, और ये बाइल हेल्प करेगा आपके डाइजेशन को। बोन हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हमको, बिकॉज ऑफकोर्स क्या होता है ना कि हमारे बॉडी को, हमारी जो बोन्स है वो हर 1 सेकंड टूटती है, बनती है, टूटती है, बनती है। एस्ट्रोजन क्या करता है, वो बनाता है बोन्स को। जब हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन की कमी रहेगी तो फिर वो हेल्प नहीं होगा, इसलिए वी नीड टू हैव मोर कोलेजन। तो बोन ब्रॉथ वो आप ले सकते हो। कोलेजन की बहुत सारी चीजें आती है, वो आप करते हो। प्लांट बेस्ड कोलेजन्स होते हैं, वो आप ले सकते हो। और सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है हाइड्रेशन, पानी पीना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं मैं तो कॉफी पी रही हूँ, हर्बल पी रही हूँ, टी पी रही हूँ, वो सब अलग अपनी जगह पे है, लेकिन पानी पीना बहुत जरूरी है टू हाइड्रेट, टू एलिमिनेट ऑल द टॉक्सिन्स। और फिर एक चीज आती है फाइटोएस्ट्रोजेंस। अभी फाइटोएस्ट्रोजेंस क्या है? फाइटोएस्ट्रोजेंस बेसिकली प्लांट बेस्ड है, प्लांट की चीजें होती है जो मिमिक करती है एस्ट्रोजन को। तो मतलब कि जो लॉक है एस्ट्रोजन का, अभी मेरे बॉडी में एस्ट्रोजन नहीं बन रहा है, तो मैं फाइटोएस्ट्रोजन ज्यादा खाऊंगी ताकि वो की बनते रहे और लॉक होते रहे, राइट? लॉक खुलते रहे। तो फाइटोएस्ट्रोजन है जो प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन है। तो हमारे यहाँ पे मूंग बहुत लोग खाते हैं ना, तो जो अक्खी मूंग होती है वो सबसे बेस्ट है। मतलब आपको कुछ ऐसा फैंसी कुछ चीजें लेकर आने की जरूरत नहीं है। मूंग को आप सोक करो, और उसके स्प्राउट्स जो बनते हैं, और उसको रोज अपने खाने में लेकर आओ। उससे क्या होता है कि वो एस्ट्रोजन है, एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन है, जो एक्सेस आपकी बॉडी से निकल जाएगा।
फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छी चीज है, तो फ्लैक्स सीड्स इज बेस्ट। उसको आप हमेशा फ्लैक्स सीड्स को ग्राइंड करना है, अक्खा नहीं खाना है, क्योंकि वो मतलब नहीं है। ग्राइंड करोगे तो ही उसके प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगे। और बाकी ऑफ कोर्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो टोफू खाओ, प्रोटीन भी हो जाएगी, और वो आपको ये सोए है, लेकिन सोयाबीन जो हमारे यहाँ पे मिलते हैं, जो सोया नगेट्स, वो नहीं, वो सब जीएमओ है, दैट इज नॉट एट ऑल गुड। सो ट्राई टू हैव फर्मेंटेड टोफू। एंड ये स्टडीज है कि जापानीज वुमेन को मेनोपॉज सिम्टम्स नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस स्टफ। बहुत सारी फर्मेंटेड चीज खाते हैं, किमची खाते हैं, हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी फर्मेंटेड चीजें हैं, कांजी है, वो सब हम यूज कर सकते हैं। फिर ऑफ कोर्स हर एक खाना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको ये समझना है कि आजकल हमारे सॉइल में इतने पेस्टिसाइड्स है और इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो हमको सप्लीमेंटल सपोर्ट तो चाहिए। तो उसके लिए हमको बहुत इम्पोर्टेंट है कि एज अ विमेन वी नीड टू सी आर विटामिन डी लेवल्स, और सिर्फ विटामिन डी लेवल्स नहीं, उसके साथ K2 लेना है ताकि वो हमारे बोन को हेल्प करे। फिर अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप अश्वगंधा ले सकते हो, मैग्नीशियम ले सकते हो, और आपका विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत मतलब ये मुझे ये तो पता ही नहीं था शतावरी क्या है। मतलब लंदन में बैठ के 3 इयर्स का जो मैंने कोर्स किया है कॉलेज में जाके, वहां पे जाके मुझे पता चला कि हमारे पास शतावरी करके एक हर्ब है जो कि एक टॉनिक है, जो हेल्प करता है आपके हॉट फ्लशेस को, आपके स्लीप प्रॉब्लम्स को। तो ये आप देख सकते हो, शतावरी देख सकते हो। लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नॉलेज हो कि मेनोपॉज क्यों होता है और किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। तो अपने आप को बी काइंड टू योरसेल्फ, है ना, कि मुझे ये हो रहा है लेकिन मैं अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, और मैं हेल्प करूंगी, अपने आप को हेल्प करूंगी, राइट। एंड जितना हो सकेगा मेडिटेशन, राइट, ये सब बहुत जरूरी है। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कार्डियो करना नॉट नेसेसरीली इन मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टू इंक्रीज अ बोन्स। तो जिम जाने की भी जरूरत नहीं है, घर में 2 बड़ी बॉटल ले लो पानी की और उसको करो। मतलब अगर इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। जीनो एस्ट्रोजेंस क्या है? ये ना हमारे एनवायरनमेंट में रहता है, जो हम बॉडी में डालते हैं, तो उसके वजह से प्रॉब्लम्स होती है। एस्ट्रोजन एक्सेस होता है और ज्यादा एस्ट्रोजन हमको चाहिए नहीं। सो व्हाट वी वांट टू डू इज प्लास्टिक, स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, स्टॉप यूजिंग ऑल द केमिकल्स, स्टॉप यूजिंग मेकअप करो लेकिन टॉक्सिन, मतलब आजकल तो बहुत सारे ऑर्गेनिक मेकअप्स भी आ जाते हैं। माइक्रोवेव में प्लास्टिक में खाना डाला है, माइक्रोवेव कर रहे हैं, वो सारे एस्ट्रोजन है, तो वो अवॉइड करो। फ्रेग्रेंस अवॉइड करो, कैंडल्स जो हम जलाते हैं, अगरबत्ती जो जलाते हैं, वी डोंट नीड ऑल दिस थिंग्स बिकॉज ये हम इनहेल कर रहे हैं। ये सब चीज तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। फिर बहुत सारी ये करने के बाद भी HRT क्या है? बॉडी में जो हॉर्मोन्स हमने नहीं है तो हम सपोर्ट कर रहे हैं कि वो हमको हॉर्मोन्स मिले। तो HRT का मतलब है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, और यूके में हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं, इंडिया में भी, और यूएस में इस मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी। मतलब हार्मोन थेरेपी में 7 हार्मोन्स तो नहीं रिप्लेस कर रही ना, ऐसे मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी रिप्लेस कर रही हूँ। तो ये अलग अलग टाइप के HRT होते हैं। प्लीज go speak to your doctor, to your gynecologist, and ask them for help if you are not able to। अगर आप नहीं आपसे हो रहा है तो प्लीज ये करो। तो बॉडी आइडेंटिकल HRT होता है। बॉडी आइडेंटिकल क्या होता है? नो केमिकल्स। हमारी बॉडी जिस तरीके से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन करती है उस तरीके से उन्होंने बनाया है, तो वो प्लांट डिराइव्ड है, प्लांट से है, एंड इट हेल्प्स। तो हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। तो किसी को क्या होता है ना कि फाइब्रॉइड्स हैं, तो हम उनको एस्ट्रोजन नहीं दे सकते, तो हम उनको प्रोजेस्टेरोन देंगे। तो सिर्फ सिंगल प्रोजेस्टेरोन दे सकते हैं, किसी को हम प्रोजेस्टेरोन नहीं देंगे, किसी को सिर्फ एस्ट्रोजन देंगे। टेस्टोस्टेरोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन जो
ओवर द काउंटर मिलता है, लेकिन आई वुड एडवाइज यू कि आप लोग सब अपने डॉक्टर से बात करें और उनसे करें। बायो आइडेंटिकल है, लेकिन ये प्राइवेट क्लिनिक में मिलता है, और ये डोसेज है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, यूके में तो नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये इन सब पैचेस में आते हैं और जेल्स में आते हैं, तो ये आप बात कर सकते हो। और इन सब के बाद awareness is very important, and life is beautiful post menopause. Why? I am an example of that. I had a premature, मुझे बहुत जल्दी menopause हो गया था at the age of 38, और आज मैं 49 की हूँ, and I have maintained all these things, और मैंने लाइफ में पोस्ट मेनोपॉजल बहुत सारी चीजें की है। मैं एवरेस्ट बेस कैंप गई हूँ पोस्ट मेनोपॉजल, मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट करी हूँ, I'm an IT professional. So don't say कि अरे यार क्या होगा, life is beautiful post menopause. So I hope I have empowered you with all this knowledge, and thank you very much. शहर शेख गुलाटी हमारी मेडिकल एंड साइकेट्रिक काउंसलर है। वो सोशल वर्कर भी है, जर्नलिस्ट है मेंटल हेल्थ के लिए, जो कि पिछले 18 साल से एक काउंसलर है। वो फाउंडर है हम काउंसलिंग सेंटर का, जो कि जुहू में है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो फैमिली फर्स्ट गाइडेंस के साथ शुरू से जुड़ी हुई है एज अ मेंटल हेल्थ काउंसलर, और माशाल्लाह से वो बहुत ज्यादा जोवियल एंड हैप्पी टू गो काउंसलर है। और ज्यादा वक्त ना लेके मैं अब इनवाइट करती हूँ सिस्टर सहर फॉर मेंटल हेल्थ काउंसलिंग ड्यूरिंग मेनोपॉज। कि मेंटल हेल्थ के बारे में मेनोपॉज में क्या होता है, इसके बारे में बहुत लोग बातें करते हैं कि अरे ये कैसे बिहेव कर रही है, अरे इसको क्या हो गया है, इसका बिहेवियर इतना चेंज हो गया है, और इसको क्या हो गया, अचानक इतने चेंज आ गए, इसका नेचर इतना चेंज हो गया है। बट इट वाज इक्वली इम्पोर्टेंट दैट mental health needs to be spoken when menopause comes in the picture, and equally nutrition has to be spoken about, because mental health के बारे में और ये क्या कर रहा है और इसका बिहेवियर ठीक नहीं है और ये चिल्लाता है और इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसके बारे में तो सब बात करते हैं, बट उसको ठीक करने के लिए कैसा न्यूट्रिशन चाहिए, इसका एक्चुअल फिजियोलॉजी क्या है, इसके बारे में कभी कोई बात ही नहीं करता। So I have a question to all of you. You all can comment. Probably it is one of the questions that I have been also very frequently been asked by my nanans, my friends, my well-wishers, people who know me. And it is also asked to many people who enter their 40s कि आप आखिर लास्ट डॉक्टर के पास कब गई थी, अरे आप आखिर लास्ट गायनेकोलॉजिस्ट को कब विजिट करी थी। So I want you all to answer this. When was the last time you all visited a doctor to talk about your menopausal health or your gynecological health? Yeah, please, I would want to know, and please respond. अच्छा, July. Okay, so what do we do? होता क्या हमारे साथ? We keep on postponing the doctor visits. We keep on overlooking the symptoms. हम लोग जाते ही नहीं हैं। हम लोग इतने बिजी हो गए हैं अपने घरों को देखने के लिए, हमारे घरों की जिम्मेदारियों के लिए, हमारे ऑफिसेस की जिम्मेदारियों में, कि हम लोग डॉक्टर विजिट के लिए नहीं जाते, गायनेकोलॉजिकल विजिट्स के लिए नहीं जाते, इसके बारे में टाइम ही नहीं है हमारे पास बात करने का। इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि हम पेरीमेनोपॉज एंटर कर चुके हैं, इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि हमारे पीरियड के टाइम हमारा पेट दुख रहा है, क्रैम्स आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ है, स्पॉटिंग हो रही है, सही से नहीं आ रहा है, इरेग्युलर आ रहा है, हाँ बट चले जाएंगे, नेक्स्ट मंथ चले जाएंगे, नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे, यही करते हैं हम, एंड वी डोंट बॉदर।
What do? We eat last. हर एक औरत, हर एक माँ, हर एक बड़ी बहन अपने घर पर लास्ट खाती है. We sleep last. सब किचन वाइंड अप करके, बच्चों के बैग बना के, बच्चों के कपड़े इस्त्री करके, बच्चों का सब कुछ देखकर, देन ऑल्सो इंस्टाग्राम पर स्क्रोलिंग कर कर, ऑल्सो हमारे फेवरेट पाकिस्तानी ड्रामे से हम चिपके रहते हैं. इसके लिए हम लोग रोज रात को 2 बजे सोते हैं. Yes, and we waste so much of time, and then we get up also first. Various reasons. Kids have to go to school, husband का डब्बा बनाना है, बच्चों का टिफिन रेडी करना है, नींद पूरी नहीं हो रही है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, घर वालों की जिम्मेदारियां हैं, खुद को काम पे जाना है. Nowadays women are also breadwinners at home, so there are a lot of reasons that they also have to get up early. So what do? Even if the doctors and gynecologists are accessible to us, do we really visit them? No. Why? Because we don't have time. We're always tired. We're always juggling between responsibilities of the house, of the children, of the husbands. We prefer doing घरेलू इलाज. I'm not saying that घरेलू इलाज is not a thing. It is. But does it always help? Is it not important to see a professional? We wait and wait and wait till it's too late and things start going wrong. My advice to you is prevention, early intervention, early diagnosis, early treatment. एंड जब अर्ली ट्रीटमेंट होता है ना बेटा, तो खर्चा भी कम होता है, लेस खर्चा, बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव टुडे. सो इसके लिए टॉक अबाउट इट and seek help. Ask people around you, tap your resources around you, connect to people, connect to professionals, connect to doctors. PMS, menstrual cycle discomfort, and menopause. These are very, very real. जब एक लड़की प्यूबर्टी में जाती है उसको PMS होता है. जब एक लड़की को पीरियड्स आते हैं उसको PMS होता है. पेट में क्रैम्प्स आते हैं, ज्यादा नींद आती है, गुस्सा आता है. वैसे ही जब एक औरत मेनोपॉज में जाती है तब वो कुछ नाटक नहीं कर रही है, वो कोई नौटंकी नहीं कर रही है, वो कोई ड्रामा नहीं कर रही है. इट्स रियल. वो अटेंशन सीकिंग करने के लिए नहीं चिल्ला रही है. इट्स रियल. वो फालतू का ओवर रिएक्शन नहीं दे रही है. इट्स रियल. These physiological, hormonal, emotional changes in our bodies, in our mind, in our brain are absolutely real. And we need to discuss about it. We need to be aware about it. We need to, yes, we do not need to defame women. We need to support women. We need to be supportive in our houses where we all women stay together in joint families, sisters, friends, well wishers. We need to talk about it. We need to educate ourselves about it. See, menopause comes to people differently because we all are differently educated. We are differently aware. Our bodies are different. Our life experiences are different. हमारे हालात अलग अलग होते हैं, हमारे जेनेटिक्स अलग अलग होते हैं. इसलिए हम अनगिनत फिजिकल और अनगिनत मेंटल सिम्टम्स से गुजरते हैं. बट व्हाट डू? We have to talk about it. We have to get the right information about it. From whom? From the right people, from the correct people. Inshallah. Social status and emotional stigma. I want to say something here.
whenever there is an emergency in our homes, in our lives, in our offices, with our children, with our husbands, women are the first ones to respond to the emergency. Always, almost all the time. Alhamdulillah. Do you guys agree with me? Yes, the first person in the house to respond to all the emergencies is a woman first. So remember, stay healthy. A woman has to stay healthy mentally and physically from womb to tomb. Do you guys agree with this? Please comment. So, screening, diagnosis, treatment, not only for the physical symptoms, but for the mental and emotional symptoms is also extremely important. We go through various burnouts, we go through various pressures at home with our husbands, with health, with kids, overburdening ourselves, various responsibilities. लेकिन हम चुप रहते हैं, हम कुछ बोलते नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमको कुछ करना ही नहीं है, लोग हमारा नाम रखेंगे, लोग क्या बोलेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, मुंह बंद, चुपचाप करते रहो, घिसते रहो, करते रहो, घिसते रहो. चलो डॉक्टर के पास चले भी गए तो भी हम क्या करते हैं, क्या हम डॉक्टर्स को कोई सवाल जवाब पूछते हैं? नहीं. इंजेक्शन ले लेते हैं, दवाई ले लेते हैं, बैक टू पवेलियन, वापस वहीं आते हैं, वापस घिसते हैं, वापस वही होता है, वापस डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर से एक इंजेक्शन ले लेते हैं. वी डोंट ट्राई टू प्रायोरिटाइज आवरसेल्फ. We don't want to do anything for ourselves just because we don't have time. लोग क्या कहेंगे, मैं बीमार पड़ सकती हूँ, मुझे दवाई लेनी पड़ेगी माइंड की, नो वे, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. एंड कमेंट्स लाइक, बड़ी डिप्रेस्ड रहती है आजकल, जब देखो तो तुमको आजकल बड़ा रोना आता है, जब देखो तो हर बात पे तो आंसू ही गिरते रहते हैं. अरे बेटा, हम सब लोग इन चीजों से गुजर चुके हैं भाई, थोड़ा सब्र कर लो. देखो भाई, इनकी बहू तो पागल हो गई है, पागलपने जैसे बिहेवियर कर रही है, देखो तो जरा भाई, देखो, ये भी कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन है? वी ऑल गो थ्रू इट. जब हमें पीरियड्स आए थे तब भी हम इनसे एडजस्ट हुए थे, अब पीरियड्स जा रहे हैं, अब भी एडजस्ट कर लो, कौन सी बड़ी बात है? So because of all these reasons, because of these environment and the kind of people with different mentalities that we are surrounded with, we have our mental health problems. The woman starts doubting herself here. She stops looking after herself here. She stops meeting people and talking to people here. She starts closing herself in the four walls of the house here. And इसी चक्कर में, जैसे सबिहा ने बोला, शुगर लेवल बढ़ जाते हैं, औरतों को बीपी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, लेकिन मुंह नहीं खोलने की वजह से, जानकारी नहीं होने की वजह से, डॉक्टर को विजिट ना करने की वजह से, टाइम ना होने की वजह से, ये सब चीजें अनडायग्नोज्ड हो जाती हैं, रह जाती हैं, और बहुत लेट हो जाता है जब तक डायग्नोसिस होता है, या मिस डायग्नोज हो जाता है, एंड देन it's too late. Remember that women are not too emotional. They are not dukhiyaris. They just need the right space and the right people to talk to. Hormonal changes in a woman are not an excuse. They are biology. They are real. They need to be addressed. They do not need to be stigmatized. Inshallah. Women, according to me, are fabulous. They are multitaskers. Suppose if
a woman is cooking food at home. At the same time, she's looking after and talking to her 80-year-old mother, and she's helping her relax, and she's entertaining her. And at the same time, she's even looking at a TV channel and she's trying to get a very nice recipe of healthy laddus. And at the same time, if her child is throwing a tantrum, she's able to go and pacify him or her and hold him and hug him and take care of him or her in the best possible way. And at the same time, she can even log in and she's even meeting ends at home by earning and being a breadwinner. Mashallah. These women really surprise me. They're full of energy, mashallah. And mashallah, what a balance, alhamdulillah. And I think most of us do all this, right? Do you guys agree with me? Okay, now my next slide shows who goes to a mental health professional. Kindly comment. अरे जो पागल होता है, जो डिप्रेस्ड होता है, जिस में बनती नहीं है, जिनके बीच में लफड़े होते हैं. No, I mean, yes, all these people do come. Alhamdulillah, they ask for help, they approach a professional. They do. But what about those who are confused, who have no one, not the right person to talk to, जिनको कोई एक सलाहकार चाहिए होता है, जो उनको एक रास्ता दिखाए, जो उनको ऑप्शंस दे, जो उनको हेल्प करे. कोई कोई लोगों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कोई कोई लोगों में थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, कोई कोई लोग ऐसे ही मेनोपॉज के थ्रू जा रहे होते हैं, जिनको कोई समझने की कोशिश नहीं कर पा रहा होता है, एंड दे नीड टू टॉक टू समबडी. ऐसे भी लोग एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को अप्रोच कर सकते हैं, जो ओवरथिंक करते हैं. Yes, you're absolutely right, Sabha. We have to learn and we have to learn to listen without judgment. There's a lot of stress, and maybe people don't have anybody to talk. Yes, Shaina, we need to be heard in a very non-judgmental way. You're absolutely right. I'm so happy that all of you are commenting and you all are so aware, mashallah. So, professional help and a help from an expert in this field is an extreme necessity. And I really want all of you that you should take professional help and just ignore the stigma. Nobody is coming to feed you. Nobody is coming to look after you. You have to look after yourself. Women there, you have to make yourself a priority. You have to move on and you have to do well. Inshallah, inshallah, inshallah. आखिर मेनोपॉज में इमोशनली, मेंटली, बिहेवियरली क्या होता है? See my slide. Yes, so we go through mood swings, mood shifts, mental breakdowns, nervous breakdowns, tantrums. We get angry. Angry is fine. We are not able to control our anger, basically. वैसे angry is fine. Anger is just an emotion, like any other emotion, like sukh, dukh, happiness. Anger is also an emotion. We can get angry. But self-control when we get angry, ये नहीं हो पाता है. Then नींद नहीं आना या बहुत ज्यादा नींद आना, ऐसा दिल होता है बस सोते रहो. Forgetfulness, brain fog, भूल जाना, छोटी छोटी बातें याद नहीं रहना, छोटी छोटी बातों पर बुरा लगना, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा रोना आना, चिल्लाना हस्बैंड पर, बच्चों पर. खैर, बिकॉज हम उन पर ही चिल्ला सकते ना, अपना कंट्रोल उनके ही है. फिर लोनर बन जाना. वी फील दैट अभी हमको स्पेस चाहिए, अब हमको कोई इंटरफियरेंस पसंद नहीं आता किसी का भी. एंजाइटी होना, उलझन, घबराहट, पैल्पिटेशंस, स्वेटिंग होना, दिल की धड़कन तेज होना, हॉट फ्लैशेस होना,
डर लगना, शिवर होना, ट्रेम्बलिंग होना, सोच बहुत ज्यादा तेज चलना, ओवर थिंकिंग, जो कभी नहीं होने वाला है वो भी हम सोच लेते हैं. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से, इस वक्त हम औरतों के, हाँ, yes, Shilpi, it does feel like a heart attack sometimes. Yes, that's a panic attack. It's not a heart attack, but yeah, it feels like a heart attack. And one more very important thing I want to say, that this phase for us, na, sadly, fortunately or unfortunately, I don't know what to say, but it's like a phase of puberty versus menopause. मतलब हम सब औरतें जो 40 और 50 के एज ग्रुप में हैं, हम सबके घरों में 13 और 18 के एज ग्रुप के बच्चे भी रहते हैं. Oh my God, ask me. And I'm sure you all go through it also. Tantrums and back answering and rebelling and going through puberty and the same menopause, that is the second puberty, as Sabiha said. Double धमाल, yes सबा, डबल धमाल, एब्सोल्युटली राइट. हमारे घर पे सबके घर पे जो मेनोपॉज के थ्रू जा रहे हैं ना, डबल धमाल चलता है. एंड अल्लाह ही बचाए भाई इस डबल धमाल पे. अपने आप को देखें, अपने बच्चों को देखें, अपने आप को संभाले, अपने बच्चों को प्रोफेशनल के पास जाए. यस, यू वी कम इन. Take help of a professional. All kids can go to a professional without being stigmatized, and so can their moms, and so can their husbands. Inshallah. Here, I also want to say that we should go to counseling, we should seek help, we should be vocal about it, exercise karo. What should we do? Actually, this is the thing. How can we help ourselves to deal with the symptoms of menopause? Again, mashallah, the slide is very good. But still I will talk because I love to talk. Yes, so psychoeducation, reproductive health education, sex education, menstrual hygiene education, सबकी जानकारी होना बहुत जरूरी है. बट याद रखना, कहाँ से, गूगल से कर सकते हैं, चैट जीपीटी से ले सकते हैं, बट स्टिल एक डॉक्टर, एक प्रोफेशनल, एक करेक्ट सोर्स और एक गूगल और एक चैट जीपीटी में बहुत फर्क होता है. इंशाल्लाह. अवेयरनेस अबाउट इन्फेक्शंस, अवेयरनेस अबाउट द अवेलेबल वैक्सीनेशंस, screening for cancer at this age, if not every year, at least 3 years में एक बार, after 40. 14 lakh women, I just got these statistics, they are genuine. 14 lakh women in India suffer from cervical and breast cancer every year. And why? Because of late diagnosis. They don't come to know. They're so busy. They don't have time for themselves. So, चलो खैर कोई बात नहीं है ना डॉक्टर, that suits you, but do it. Take steps. Everything ठीक हो सकता है इंशाल्लाह, अगर उसको सही वक्त पे पकड़ा जाए. You have heard this saying, a stitch in time saves 9. Yeah. So sleep, good sleep, good mood, good nutrition, body activity, all these things are extremely, extremely, extremely important. If you cannot access the doctors, then please go on YouTube, see guided meditations for menopause, see guided meditations and deep breathing to feel better from your anxieties, and they do help calm down. And it is also affordable. All therapy is not expensive. This is a myth.
please look for something on Google, counselors near me, nutritionists near me, therapy centers near me, and you will find something which is absolutely suitable for you, inshallah. Tap resources around you. Remove time for you. अपने लिए टाइम निकालो भाई. Make yourself a priority. फिजिकल एक्सरसाइज करो, स्ट्रेचिंग करो, योगा करो, कुछ भी करो, बट अपने लिए करो. स्लो डाउन. नमाज पढ़ो. नमाज इज वन ऑफ द बेस्ट मेंटल हेल्थ and physical health exercises which is prescribed to us, Alhamdulillah, by the greatest doctor, Allah the Almighty. Alhamdulillah. As Sabya Hafiz one slide said, sleep hygiene. Yes, practice sleep hygiene. What is sleep hygiene? Menopause may make sure you sleep in a cool room if it is possible. Wear cotton clothes if it is possible. Make sure your sheets are clean. Eat light meals. उन्होंने शुगर के बारे में भी बोला था. Sugar and diabetes is something that goes undiagnosed during menopause a lot of time. So have light meals so that you get good sleep. Have a fixed time to get up. Have a fixed time to sleep. Yes, you can watch. Yes, somebody asked me, you can watch your Pakistani dramas, but you can watch them on weekends. Inshallah. Have chamomile teas if you can. Use essential oils, lavender oils. Have dry fruits, have fruits. Listen, dry fruits and fruits are not only for your husbands and your bodybuilder sons, huh? They are for you also. Do journaling and reflection. See, there's no way of doing journaling. It is different for everybody. See, some people can write negative things in a journal and they can tear the sheets. Some people can write positive things and achievements in their journal, and they can also, reflect on it and feel happy about it. So, forget everything. Make a to-do list. जैसे अपना दिमाग थोड़ा कंसंट्रेशन और फोकस में कम हो जाता है, मेमोरी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी थोड़ी कम हो जाती है. मेक अ टू डू लिस्ट यार. एक्सेप्ट इट कि हाँ यार आजकल मेरे से थोड़े हो रहे लफड़े, नहीं हो रहा है ठीक से. टू डू लिस्ट बनाओ और रात को देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या मिस कर दिया, मैं कल क्या कर सकती हूँ, क्या इम्पोर्टेंट है, एंड जस्ट गो फॉर इट. लाइफ इज ब्यूटिफुल. एंजॉय इट. Forget everything that negative that happened throughout the day. And अपन नमाज में कैसे करते हैं? We say अल्लाहु अकबर, जैसे अपने को सिखाया. हाँ, अल्लाहु अकबर बोलो और सब बैड थिंग्स और सब खराब चीजों को पीछे करो और अल्लाह के सामने अपने आप को झुका लो और अल्लाह को सबमिट कर दो. So in the same way, address all the negative things in the morning and keep your night for good meals, good nutrition, good sleep, thus having a good mental health and a good life. Inshallah. Remember, अगर आपको कुछ हुआ तो पूरा घर रुक जाएगा. टाइम निकालो अपने लिए. अपने आप को फिजिकली और मेंटली अच्छा रखो. सी, मेंटल हेल्थ की एक शर्त है, आप जितना मांगोगे ना उतना ही आपको मिलेगा. हाउ मच हेल्प यू आस्क फॉर, सैडली यू विल गेट दैट मच. सो आस्क फॉर हेल्प. हेल्दी खाओ, अच्छा सोचो, मस्त रहो. इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.